नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल का सारांश। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है, जिसमें सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए साहित्यिक ढंग से उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। इस फूल का किसी समय में अत्यधिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्व रहा, लेकिन वर्तमान में वह विलुप्त हो चुका है। लेखक को इस बात का अत्यधिक क्षोभ है। लेखक ने विगत हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति तथा उससे संबंधित इस फूल द्वारा उत्पन्न साधना की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। छोटे छोटे लाल पुष्पों के मनोहर स्तब्धों में खिला अशोक अतीव मनमोहक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, कामदेव ने भी उसकी मनोहारिता पर रीझ कर उसे अपनी तुरीण में स्थान देने योग्य समझा। यह पुष्पित अशोक निसंदेह बहुत सुंदर है और इसे देखकर मन उदास हो जाता है। इसका वास्तविक कारण तो अंतर्यामी ही जान सकते हैं। आचार्य द्विवेदी जी शोक सहित अशोक के फूल का महत्व बतलाते हैं। प्राचीन साहित्यकारों ने अशोक के फूल का अत्यधिक महत्व बतलाया है। कालिदास के पूर्व इसका वर्णन किसी ने नहीं किया है। कालिदास की रचनाओं में वह जिस शोभा और सुकुमारता को लेकर आता है, उसमें नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ ही इस मनोहर पुष्प से युक्त साहित्य लुप्त हो गया। कालिदास ने अशोक के फूल को सुंदरियों के नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से फूलने वाला कोमल कपोलों पर आभूषणवत रहकर उनकी शोभा बढ़ाने वाला बताया है। वह महादेव के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न करने वाला तथा राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करने वाला भी रहा है। कामदेव के अन्य बाणों का वर्णन अब भी कवि करते हैं, लेकिन अशोक ही अभागा है। अरविंद अर्थात कमल, आम, नीलोत्पल को सभी ने याद रखा। नवमल्लिका को कभी भी विशेष प्रतिष्ठा प्रदान नहीं की गई, लेकिन दुर्भाग्य से आज अशोक को भुला दिया गया है। ईस्वी सन के आरंभ से ही अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय यक्षों, गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में परिवर्तित कर दिया था। विद्वानों ने कंदर्प और गंधर्व के उच्चारण में अंतर किया। कंदर्प ने अशोक को अपनाया तो यह निश्चित ही आर्येतर सभ्यता की देन है। इन आर्येतर जातियों ने वरुण, कुबेर, इंद्र को भी पूजा। कंदर्प ही कामदेव हुआ जो शिव से पराजित हुआ, विष्णु से डरता था और बुद्ध देव से टक्कर लेकर लौट आया। वह हार कर भी झुका नहीं, बल्कि अशोक रूपी अस्त्र का प्रयोग कर बौद्ध धर्म को घायल किया तथा शैव शक्ति साधना को झुका दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव का समुद्र कहा है। आज के भारतवर्ष को बनाने के लिए असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि अनेक जातियां आईं और समा गई। हिंदू जाति अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत सम्मिश्रण है। पशु पक्षियों की अपनी परंपरा है। अशोक, आम, बबूल और चंपे की भी अपनी परंपरा है। कामदेव ने शिव पर प्रहार किया, जिससे वह स्वयं भस्म हो गया। उसका रत्न जड़ित धनुष पृथ्वी पर गिरकर टूट गया। रुक्मणी से बना मूठ का स्थान टूटकर चंपे का फूल हीरे का बना। वहाँ का स्थान टूटकर मौलछड़ी का फूल इंद्रनील मणियों से बना। कोटि देश सुंदर पाटल पुष्प चंद्रकांत मणियों से बने भाग से
चमेली और विद्रुप से बनी कोटि बेला बन गई। ऐसा वर्णन वामन पुराण में मिलता है। इन फूलों की चर्चा हमारी साहित्य में एक निश्चित समय से पूर्व नहीं मिलती है। सोम रस तो निश्चित रूप से गंधर्व से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। यक्षों गंधर्वों के देवताओं जैसे कुबेर, सोम, अप्सराएं का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, किंतु बौद्ध साहित्य में इन्हें बुद्ध को बाधा पहुंचाने वाला कहा गया है। कालांतर में आरेतर जातियां हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि में कोई संघर्ष नहीं हुआ। प्राचीन साहित्य में इन्हें अब देवता कहा गया है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति की बनावट से यह स्पष्ट होता है कि ये पहाड़ी जातियां थीं। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि रहा। ये नृत्य, गान और वाद्य में कुशल थे। इन कला प्रेमी जातियों को आर्यों ने देव योनि में माना। यक्ष जाति के लोग भूगर्भ में स्थित मणियों, रत्नों का संधान करने और निकालने में कुशल थे, अतः अनायास धनी हो जाते थे। अशोक का फूल रहस्यमय है। यक्षों और गंधर्वों ने अशोक वृक्ष की पूजा प्रारंभ की, जो वास्तव में कामदेव की पूजा होती थी। उसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में इस उत्सव की तिथि त्रयोदशी बताई है। मालविकाग्नि मित्र तथा रत्नावली में इस उत्सव का सरस और मनोहर वर्णन है। सामंती सभ्यता के धराशायी हो जाने के साथ मदनोत्सव के स्थान पर पीरों, भूत, भैरवों, काली, दुर्गा की पूजा होने लगी और अशोक को बहुत पिछड़ा माना जाने लगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि साफ तौर पर मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों के रूप को देख रही है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सदैव ही संस्कृति और सभ्यता के वृथा मोह को रौंदती रही है। समय समय पर उत्पन्न प्रचलित धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को नष्ट करती हुई यह शक्ति अपनी प्रचंडता को स्थिर बनाए हुए है। मनुष्य संघर्षों में पला है। आज का हमारा समाज भी अनेक त्याग और प्राप्ति का फल है। मनुष्य ने सदैव जीवित रहने की इच्छा मात्र की है। सभ्यता और संस्कृति का मोह इस जीवन धारा में बाधा उपस्थित हो जाता है, किंतु क्षण भर के लिए ही शक्तिशाली इसका अंग बन जाता है। महाकाल ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उसने कामदेव का मान मर्दन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज की निर्दयता का पान किया और विधाता ने सर्वकृतित्व के अभिमान को चूर्ण किया। मनुष्य की जीवन धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज लेखक के मन पर अशोक को देखकर उदासी आ रही है, तो कल किसी और वस्तु को देखकर उदास हो सकता है। सत्य यह है कि आज की वस्तु कल नष्ट हो सकती है, उसमें विकार आ सकता है, किंतु विनाश से ही उत्पत्ति संभव है। अतः प्राचीन का विलय ही नवीन की उत्पत्ति करेगा, उसमें संदेह नहीं। आज हम जिस संस्कृति को बहुमूल्य मान रहे हैं, वह कुछ काल उपरांत परिवर्तन को प्राप्त हो सकती है। सम्राटों की आचार निष्ठा लुप्त हो गई। धर्माचार्यों का बहुमूल्य ज्ञान और वैराग्य दो कौड़ी का हो गया। मध्ययुगीन शासकों की रसप्रियता भाव बनकर उड़ गई। फिर बेचारा अशोक कैसे बचता। भगवान बुद्ध ने अपने प्रताप से मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी, लेकिन न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण साहित्य में प्रवेश कर गए, जिसमें बौद्ध, शैव, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्थे ऐत्न की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। यह योग और भोग का अद्भुत मिश्रण था। अशोक स्तबक का प्रत्येक फूल एवं प्रत्येक दल इस विचित्र परिणत की परंपरा को ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। अशोक आज भी उसी स्थिति में है जैसा 2000 वर्ष पूर्व था। न उसमें कुछ विकास आया और न उसमें कोई परिवर्तन ही हुआ। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि यह मनोवृत्ति नहीं बदली होती तो मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता था। यह मनोवृत्ति आज भी बदल रही है। यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो बहुत बुरा होता। हम नष्ट हो जाते। फिर भी ऐसी स्थिति में उदास होना व्यर्थ है।
इस निबंध की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। निबंध की रचना प्रायः अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की जाती है। उनमें लेखक का निजीपन या आत्मनिष्ठता होती है। अशोक के फूल की स्थिति को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है और वह गवेषणा करता वहां पहुंच जाता है जहां से उसका उल्लेख मिलना आरंभ होता है। कालिदास के काव्य में मदनोत्सव, यक्षों, गंधर्वों आदि के संबंध में जानकारी तथा भूतकाल की सभ्यता और विचारधाराओं का ज्ञान भी मिलता है। दूसरी बात यह है कि इस निबंध में भावावेग है। जैसे क्या मनोहर फूल भुलाने की चीज थी, कविता क्या सो गई थी, मेरा मन इन सबको मानने को तैयार नहीं है। इस आवेग के साथ तथ्य उभर कर सामने आए हैं कि अशोक के फूल की क्या स्थिति थी, आज क्या हो गई है। अशोक के फूल के विषय में हुई व्यक्तिगत जानकारी से उसने अपने निबंध को पुष्ट किया है तथा सुदृढ़ बनाया है। सुंदर तार्किक ढंग से निबंध में विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ है। यत्र तत्र हास्य व्यंग के छींटें रोचकता बढ़ा देती हैं। जैसे संतप्त कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा, पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। इस प्रकार इस निबंध का अनूठापन यही है कि इस निबंध संग्रह का यह एक श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध है जिसमें लेखक की सभी निहित शक्तियों का पूर्ण प्रस्फुटन होता है। अर्थात लेखक का पांडित्य, गवेषणात्मक प्रवृत्ति, हास्य व्यंग्य, गंभीरता तथा रोचक रूप में प्रस्तुत करने का ढंग निराला है। अब बात करते हैं भाषा शैली की। इस निबंध की भाषा साहित्यिक, प्रौढ़, प्रांजल तथा भावानुरूप है। यत्र तत्र उर्दू के शब्द जैसे मुसाहिब, इशारे, हजम आदि का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण निबंध की भाषा संस्कृत निष्ठ है, लेकिन उसमें सरलता, सुबोधता, स्पष्टता और रोचकता का गुण है। वर्णवंतस आर्सिचकारी तरंगायु कुंजम टिकाक्षण्य कंठाभरण स्तबकों अलक्तव संभार जिजीविषा वायल पुलित आदि अनेक शब्द हैं जिनका अर्थ बहुत साधारण पाठक के लिए कठिन है। इस निबंध में लेखक का प्रकृति के प्रति अनुराग, चिंतनशीलता, ह्रास या विकास का क्रमिक रूप सभी कुछ मिलता है। लेखक का उद्देश्य इस निबंध में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताओं को श्रेष्ठ तथा ग्रहण योग्य फूल का वर्णन करना का रहा है। इसके माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि यहाँ यक्ष, गंधर्व, नाग, शक, हूण, असुर, दैत्य, दानव आदि अनेक जातियां आईं और उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति रूपी महासागर में विलीन हो गई। अशोक के फूल के संबंध में भी यही बात स्पष्ट होती है कि इस वृक्ष का सीधा संबंध गंधर्व संस्कृति से था। दूसरी बात यह है कि जगत जीवन की भांति संस्कृत सभ्यता सभी परिवर्तनशील हैं, इसलिए पुरानी मान्यताओं में जो शक्तिशाली होती हैं वे चलती रहती हैं, शेष भुला दी जाती हैं। समाज के निर्माण का नई सभ्यता के उदय होने का यही कारण है। सामंती जीवन पद्धति को आज के जनतांत्रिक समाज में कोई याद नहीं रखना चाहता, इसलिए उस काल की सभी बातें भुला दी गई हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोक का अस्तित्व है, पर कालिदास एवं उनके युग की सौंदर्यानुभूति का अभाव है, इसलिए अशोक को कोई देख नहीं पा रहा है और उसका महत्व कम हो गया है। अशोक के फूल निबंध पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में से एक है। धन्यवाद, नमस्कार।